हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो एज पर WHO एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। एनी रिस्पॉन्स विच इज अनडिजायरेबल, अनइंटेंडेड एंड ऑकर इन द डोज दैट इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रोफाइलेक्सिस। मतलब ड्रग का ऐसा इफेक्ट जो कि अनडिजायरेबल है, हमको नहीं चाहिए था। अनइंटेंडेड मतलब हम उम्मीद ही नहीं किए थे ये इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम ड्रग को एम्प्लॉय करेंगे ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्सिस एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ के लिए, तो हम ये उम्मीद ही नहीं किए थे कि ये एक्शन आ सकता है और हमको ये चाहिए ही नहीं, भले वो बेनिफिशियल ही एक्शन क्यूज ना हो दूसरे कंडीशन के लिए। लेकिन जो अभी प्रेजेंट ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ये एक्शन नहीं चाहिए हमको, तो वो सारे रिएक्शन को हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली: साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज में। ड्रग का कोई थेरेप्यूटिक डोज चलाए तो उसमें जो एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा वो साइड इफेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग थेरेपी लेते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो सलाइवेशन को कम कर देता है और जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है वो कम कर देता है। तो ये सर्जरी के टाइम ये रिक्वायर्ड है, ये तो हमको चाहिए प्री एनेस्थेटिक कंडीशन। लेकिन वही ड्रग को अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को पार्किंसन डिजीज़ में एम्प्लॉय करते हैं तो उस टाइम जो ये वाला इफेक्ट था, सलाइवेशन कम करना और जो ब्रोंकियल सिक्रीशन कम करना, वो उसका साइड इफेक्ट बन जाता है। तो ऑल दोस इफेक्ट विच आर नॉट डिजायरेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, वो सब साइड इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है। सेकेंडरी इफेक्ट का मतलब होता है जो ट्रीटमेंट चल रहा है जो ड्रग का, उसका प्राइमरी इफेक्ट तो जो आएगा आएगा, लेकिन उसके वजह से कुछ सेकेंडरी इफेक्ट हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप ले रहे हो, ठीक है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप ले रहे हो। अब उसके वजह से क्या होगा, नॉर्मल फ्लोरा जो है, जो यूजफुल बैक्टीरिया है हमारे GIT पे, वो भी किल हो जाएगा और उसके वजह से डायरिया हो जाना या सुपर इन्फेक्शन हो जाना, ये सब सेकेंडरी इफेक्ट है। तो प्राइमरी इफेक्ट तो दे रहा था वो, ठीक है, बैक्टीरिया को किल कर रहा था, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट भी होने लगा, सुपर इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया। ये एक एग्जाम्पल आप मैं बता रहा हूँ, कोविड का जो अभी केस चला था उसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलता था, डॉक्सीसाइक्लिन है ना, जो कि एक टेट्रासाइक्लिन था, तो उसको देने से आप लोग देख रहे थे ना, टंग जो है ब्लैक हो जा रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम जो आ रहे थे, वो सब सेकेंडरी इफेक्ट था। अब टॉक्सिक इफेक्ट क्या है कि किसी भी ड्रग का डोज हम बहुत बढ़ा दिए या बहुत लंबे समय तक वो थेरेपी चल रहा है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन है, उस पर वो डैमेज पहुंचाने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पैरासीटामोल एक 500 mg सेफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा 650 तक सेफ़ है जो डोलो में हम लोग लेते हैं, लेकिन उसका डोज और बढ़ाते गए, या फिर आप 1 महीने से पैरासीटामोल थेरेपी में है तो हो सकता है हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाए, है ना, लीवर डैमेज होने लगे। सो दैट इज़ द टॉक्सिक इफेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और भी इसको डेप्थ में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका एक लॉन्ग वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किया, देखो इसका डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।